उसके बाद ये पहुंच जाता है उस मकाम के ऊपर। यहां से पैगाम शुरू है आपके लिए। पहुंच जाता है अपने मामू के घर पे लाबन के, मकसद लेके एक बयानी है, एक शादी करनी है, माँ बाप की तालीम के मुताबिक अपने मामू की बेटी से शादी करनी है। और बाइबल कहती है 29वां बाब और इसकी 16वीं आयत, लाबन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया, छोटी का नाम राखल। बड़ी का नाम लिया, छोटी का नाम राखल। लिया की आंखें चुंदी थी, चुन्नी सी, पर राखल हसीन और खूबसूरत थी। राखल हसीन थी, खूबसूरत थी। आज से मेकअप कर करके लोग हसीन बनना चाहते, ये रब्बो हसीन सी। खुदा ने इसे हसीन बनाया राखल को। और बाइबल कहती है, फरमाती है, और यकूब राखल पर फरीका था, और अगर वो हसीन थी तो यकूब इनसे देखते ही उसको अपना बनाने के लिए शादी करने के लिए उसके ऊपर फरीका हो गया, गोया उदा आशिक हो गया। सो उसने कहा तेरी छोटी बेटी राखल की खातर। कुछ लोग समझते नहीं कि मामू ने इस शर्त आयद की सी। नो, ये खुद डिसीजन था उसका, पाने के लिए कुछ देना चाहता था, खुद डिसीजन लिया राखल के लिए यकूब ने। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखल की खातर मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूंगा। इन्ना जानवर लग पिया दिलों रात को सौन लगे राखल की जिंदगी अखा सामने होगी। सवेरे उठ के सब तो पहले राखल वेखना अपना फरीजा समझदा होगा। ओदी खातर 7 साल मैं खिदमत करांगा। ए मामू तेरी बेटी जी, और राखल से बढ़ के खुदा की नजात है। आज हम कितना खुदा को ऑफर पेश करते, खुदा तेरी नजात के लिए मैं अपनी जिंदगी, अपनी सोचें तुझे देता हूं। राखल की हसीन खूबसूरत चेहरे से ज्यादा खुदा की नजात है जो सलीब के ऊपर उसने हमें मुहैया की। हम कितना खुदावन को कहते खुदा, इसलिए तो पलूस जान गया था अब मैं न रब के मसीह मुझ में जिंदा है, मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। राखल दी खातर 7 साल खिदमत करने तैयार हो गया। और बाइबल कहती है चुनाचे, लेकिन ये भी सुने, खिदमत करूंगा। और लाबन क्या बोले है, लाबन कह रहा तू फिर मेरे पास रह, खिदमत नैवे नहीं हो सकती, खिदमत करनी है तो मेरे कोल रह। और संडे सर्विस का मतलब ये नहीं कि अतवार को 2 गीत बैठ के गा ले, 1-2-3 ऊपर घाड़े, कलाम सुना घर पे चलेगा। इबादत का मतलब सर्व करना। हिंदी की बाइबल में इसका तर्जमा है सेवा करना। और उर्दू में जो मतलब बनता है वो इबादत का, वो खिदमत करना है। और खिदमत कभी भी दूर रह के नहीं हो सकती, खिदमत पास रह के ही होगी। तो फिर मेरे पास रह, मुझसे दूर नहीं तू जा सकता। और बाइबल कहती है कि राखल की खातिर खिदमत करता रहा। चनाचे पारूस राखल की मोहब्बत के सबब से ये वेखो यकूब दियां गल्लां। और इधर ईमानदार ने
राखल की मोहब्बत की खातिर उसे चंद दिनों के बराबर मालूम हुआ 7 साल किवें गुजर गए मोहब्बत जिधर करदा वेख के पता ही नहीं लगा 7 साल किवें गुजर गए। और फिर वेला आ गया वादा पूरा होने का। सो वो कहता है लाबन से कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, 7 साल गुजर गए, मेरी बीवी मुझे दे दे। तब लाबन ने उस सब लोगों को बुलाकर जमा किया, उनकी ज़ियाफत की, और शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उससे ब्याह दिया। और यकूब को पता लगा सुबह, बाइबल के तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखल की खातिर ना थी? धोखा हो गया बंदे नाल, अपना धोखा भुल गया कि किवें मैं दाल की खातिर अपने भरा की बरकत ले ली, किवें मैं अपना पेश बदला के अपने बाप को झूठ बोल के और ईसाऊ की बरकत ले ली। अपना धोखा भुल गया, लेकिन दूजे नूं कहने वाला बन गया कि मामा मेरे नाल धोखा ही कीता ही। क्या मैंने राखल की खातिर तेरी खिदमत नहीं की? और आखिर से जवाब सुने, लाबन ने कहा हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं है कि पलोठी से पहले, पलोठी के होते हुए पहले छोटी को ब्याह दिया जाए। और लाबन उससे कहता है कि तू लिया का हफ्ता पूरा कर दे, फिर दूसरी भी तुझसे ब्याह देंगे, कोई अल्लाह राखल भी तेरे साथ ब्याह देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 7 साल बाद ओदा ब्याह होया सी राखल दे, नहीं गल, ओदा हफ्ते बाद ही ब्याह राखल ना भी हो गया सी। लेकिन लाबन नूं पता लग गया है कि बंदा राखल की खातिर कुछ भी करने को तैयार आ। लाबन को पता लग गया कि ये राखल की खातिर कुछ भी करने को तैयार आ। आज हम नजात के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये राखल की खातिर अगले 7 साल और खिदमत करने को तैयार है, और ये लाबन को पता है कि करेगा। और लाबन क्या बोलता है कि तू लिया का हफ्ता पूरा कर दे, तब मैं दूसरी भी तेरे साथ ब्याह दूंगा, तुझे दे दूंगा, मगर उसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी। एक 7 साल अगों फिर काम शुरू हो गया। कितना खुश होएगा कि मैं 7 साल खिदमत की थी, हूं तो राखल मेरी। लेकिन की पता कि धोखा हो गए उन मिल लिया जावे। लेकिन राखल की खातिर 7 साल खिदमत होर करने वास्ते भी तैयार आ। राखल तो मिल गई, अब खिदमत ना भी करे तो लाबन क्या कर सकता है? लाबन क्या उसका कर सकता है? लेकिन जो वादा किया यकूब ने वो निभाएगा, वो निभाएगा। और हमारे लिए राखल से बढ़ के खुदा ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी ली है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मैं तुझे राखल नहीं, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार है। इस बंदे ने वफादारी के साथ अगले 7 साल भी राखल की खिदमत की, राखल की खातर अपने मामू की खिदमत की। और बाइबल कहती है यकूब ने ऐसा ही किया, और लाबन ने अपनी बेटी राखल भी उससे ब्याह दी। लेकिन चाहता राखल भी सी। अज जिहड़े लोकी बाबरकत बेकदरी समझते ना, जिन्हें समझते कि इन्हों तो बरकत ही कोई नहीं मिली, इथों वो सिलसिला शुरू।